हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झकास होंगे। दोस्तों मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। तो दोस्तों आप लोग को भी वीडियो देखने में कैसा लग रहा, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अभी सीरियल में आ चुका है नया और बड़ा धमाका। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जो नाहर की जो पत्नी रूही है, उसे वहाँ उसके घर में काफ़ी तंग और परेशान किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है रूही रूही के पीछे जो नाहर की दादी है वो लगी हुई है। यहाँ पर जो होता है सीरियल में वो काफ़ी खतरनाक हो रहा है। और यहाँ पर जो नाहर की दादी है वो रूही का पीछा एकदम से अब नहीं छोड़ रही है। और वह रूही रूही को जड़ से पकड़ी हुई है और उसको घर से निकालने के लिए एकदम से लग गई है। जहाँ तक अब जो नाहर की दादी है वो नाहर की जो छोटी माँ है उससे भी जैसे सुमी है उसको भी अपने साथ कर ली है। अब नाहर की माँ यह सोच रही है कि जैसे पूरे परिवार और घर के लोगों को जो है अपने साइड में करेगी और रूही के खिलाफ भड़का देगी। और यहाँ पर क्या करेगी कि जो सभी को वहाँ पर भड़का देगी। और तो यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर जो रूही है वो अपने खुद बाय खुद घर छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। जो नाहर की दादी है वो ये सब सोच रही है, लेकिन यहाँ पर होने वाला ये सब नहीं है। क्योंकि जो रूही है वो रुचिता की बेटी है, रुचिता की परवरिश है। तो यहाँ पर जो रूही है वो इतनी आसान से हार मानकर जाने वाली में से है नहीं। आप लोगों को कैसा लगता है रूही का अंदाज, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ देखिए, जो चॉकलेट को लेकर हो गया था बड़ा धमाका। यहाँ पर जो समर को भी एक जो लैपटॉप ख़राब हो कर दी थी जो नाहर की दादी, लेकिन यहाँ पर रूही पर आँच आ जाता है। तो यहाँ पर सभी को ये सब बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रूही होती है वो कपड़े को साफ़ करने के लिए कूलर को चालू करवाने के लिए जो कहती है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि वो सब लोग उसका बात मान लेते हैं और उसी की बात में जो कूलर होता है उसे साफ़ करवा कर उसमें जो कपड़ा होता है वो ठीक करवाने वाली होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कपड़ा में जो दाग लगा हुआ होता है वो छुड़ाने के लिए जो है ना, ये क्या बोलते हैं रूही, वो बोलती है कि छुड़ाने के लिए वहाँ बैठी हुई होती है। और नाहर जो है वो साफ साफ कह देता है कि रूही तुमने ये सब अगर गंदा किया है, तुमने अगर इसमें दाग लटाया है लगाया है, तो तुमको ये वाला साफ करना ही पड़ेगा। वो खाटू श्याम भगवान के सामने जोर जोर से नाहर रूही को कहता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रूही है वो जो नाहर का बातों को सुनती है। और यहाँ पर जो नाहर की दादी है वो काफ़ी खुश होती है कि अब जो नाहर है वो रूही के खिलाफ हो जाएगा और हो रहा है। तो यहाँ पर होगा ये बड़ा ट्विस्ट। और नाहर देखिए यहाँ पर कहता है इसलिए है कि नाहर को रूही के ऊपर भरोसा है। और वह जानता है कि ये कि जो रूही है ना वो ये अगर ख़राब की है कपड़ा तो ये सुधार भी सकती है। तो यहाँ पर सभी लोग रूही को ये सब कहते हैं। तो रूही कहते हैं ठीक है, अगर ख़राब किया है तो मैंने ही ठीक कर दूंगा, मैं साफ़ कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रूही बाथरूम में जो होता है वो साफ़ कर रही होती है कपड़ा, उससे दाग छुड़ा रही होती है। तब यहाँ पर जो जूही होता है रूही के पास कॉल करती है। तो जूही का कॉल रूही उठाती है। तो यहाँ पर रूही और जूही दोनों बातें करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी बीच जो होता है बादाम का शेक जो होता है वो जूही के कपड़े पर गिर जाता है। तो जूही कहती है पिंकू भैया ये जो बादाम शेक का दाग है वो कैसे जाएगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रॉक था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पिंकू ने बताता है, कहता है कि वो तो दाग छुड़ाना बहुत ही आसान है, तुम ब्लीच पाउडर थोड़ा सा डुबा कर रात में रख देना ताकि सुबह तक तुम्हारा जो दाग है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है दोस्तों कि वो क्या करती है कि रूही क्या करती है उसका बातों को सुन लेती है और वह सोच लेती है कि अब ब्लीचिंग पाउडर से दाग चली जाएगी। तभी यहाँ पर जूही को रूही कहती है अच्छा ठीक है जूही मैं रखती हूँ, अब थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूँगी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर जो रूही है वो हड़बड़ा के कॉल रख देती है। जूही सोचती है अरे ऐसा क्या काम था जो इसने ऐसा हड़बड़ा कर कॉल रख दिया। तो यहाँ पर जो रूही है वो ब्लीच पाउडर जो होता है वो ढूँढने के लिए निकलती है लिक्विड वाला। तो यहाँ पर वो अनवी दीदी को पूछती है तो वो बताती है कि मुझे तो ये सब चीज़ों का पता नहीं है भाभी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब जो है ना वो नाहर के दादी जो है वो दादी के कमरे में जो होगा ये सब चीज़ उसी के साफ़ सफाई वाला जो होता है उसी के जो वॉशरूम होता है उसी में रखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो
रूही है वो नाहर की दादी के कमरे में चली जाती है। तो वहाँ पर जो नाहर की दादी है वो लिक्विड बदल कर और दूसरी लिक्विड जो होती है पुरानी वाली वो उसमें डाल देती है, ख़राब वाली जो जिससे गंध आती है, जहर वाली। यहाँ पर रूही उसको पहचान नहीं पाती और उसका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं, डेट भी नहीं देखती कि इसका जो डेट है वो कब फाइल होगा। तो यहाँ हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही उसको उठाकर चली जाती है और उसको वहाँ पर ले जाकर साफ़ करने लगती है। तो उसे साफ़ करती है तो यहाँ पर जो है वो कपड़े से धुएँ मारने लगता है और कपड़े में और ज़्यादा जो कारी होता है वो जाम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही देखती है कि ये कपड़े में जलन आने लगा और यहाँ पर जो है वो कैसे ये सब ठीक होगा। तो यहाँ पर जो गंध है वो दुर्गंध इसे सुनकर सभी को सुंघाई मतलब दिखता है, मतलब जो सेंट लगता है। तो उसके कारण छोटी माँ नाहर की छोटी माँ रूही के पास दौड़ी आती है और कहती है रूही तुमने कपड़े में क्या डाल दिया ऐसा जो इस जहर की तरह गमक रहा है। तो यहाँ पर जो छोटी माँ है वो जो रूही को धमकाती है और कहती है, तभी रूही कहती है मैंने इससे जो ब्लीच वाला लिक्विड था वो नाहर की दादी के वॉशरूम से लिया था। तो यहाँ पर जो नाहर की दादी वो साफ मना कर देती, कहती है तुम एक बार समर को फंसाया था, अब तुम क्या मेरे ऊपर इल्ज़ाम डालने वाली हो, मुझसे क्या घर में लड़ाई कराने वाली हो। तो यहाँ पर जो है वो नाहर की दादी अपने ऊपर नहीं लेती है, ये सब जो अंजाम है वो डायरेक्ट रूही के ऊपर डाल देती है। इधर जो है पूनम क्या कर रही है देखिए, पूनम जो पिंकू का है शादी फिर से एक नया शादी करवा रही है। वो जो कमल है उसे पलक है, पलक को छोड़कर। यहाँ पर क्या होता है जो पलक होती है वो पीछे पीछे नाहर की दादी के पीछे नहीं, जो होती है ना पिंकू की दादी उसके पूनम के पीछे पीछे जाती है और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पिंकू के लिए बातचीत चल रहा होता है। यहाँ पर पिंकू का शादी हो रहा है और वहाँ पर जो पिंकू का फ़ोटो है वो दिखाती है। वहाँ पर क्या करती है पलक वो वीडियो का रिकॉर्ड करती है। तब यहाँ पर ये देखती है कि ये सब से तभी यहाँ पर एक लड़की आती है पूनम के यहाँ। पूनम कहती है लड़की को तो बुला, तभी एक लड़की चाय लेकर आती है। तो पलक को लगता है कि ये लड़की तो आती है जब किसी का शादी हो रहा होता है तभी इस चाय को लेकर आती है इस तरह। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूनम सोचती है कि चाय को लेकर आती है, तो यहाँ पर लेकर आती है तो पलक देखती है कि अरे ये तो शादी का मामला है। तो यहाँ पर जैसे कि देखती है कि ये जो पूनम है किसकी शादी कर रही है। तो यहाँ पर देखती है पलक कि जो पिंकू है उसका तस्वीर निकाल कर सभी लोगों को दिखाता है और नाम बोलते हैं पिंकू का शादी मेरा राजकुमार है, पिंकू और मेरा पिंकू का एकदम हीरा बेटा है, मेरा पिंकू का शादी होगा। तो पलक यह सब सुनकर एकदम चौंक जाती है। तभी सभी को घर वाले को सभी लोग पसंद आ जाते हैं। तभी जो है पूनम कहती है अरे मुझे तो मुँह मीठा करवाओ, पहले रिश्ते का बाद में और लड़का का दिखाई बाद में होगा। तभी यहाँ पर पलक आती है और जो दादी के उसे मुंह में मीठा खिलाने वाली होती है वो छीन कर अपने मुंह में भर लेती है और खाने लगती है। और यहाँ पर जो पलक है वो पूनम का सारा राज खोल देती है। तो दोस्तों आप लोग अगर अब तक वीडियो पर बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना। आज का वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं मन सुंदर किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं दोस्तों नए अंदाज में।